दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर। दोस्तों, मैंने कई बार कई वीडियो के माध्यम से मैं आपसे रूबरू हुआ और मैंने कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनमें इतनी सीनियरिटी है कि चाहे कमेटी का गठन हो या चाहे कोर्ट का निर्णय हो, सीनियरिटी कभी इनकी छुपीगी नहीं। सीनियरिटी इनकी साफ झलकती है। बंद आंखों से भी देखा जाएगा तो ये एक अलग कहानी कहती है। दोस्तों, यही बात हुई। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। उसके बाद कमेटी ने साफ संकेत दिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो मरणशील पद हैं उसके बाद से जो नियोजित शिक्षक बचेंगे वहां से, यानी कि ऐसे एकदम साफ समझ लीजिए कि पुराने वेतनमान वाले 34,540 वाले के बाद जैसे विशिष्ट नियोजित शिक्षक, विशिष्ट और बीपीएससी अध्यापक, विद्यालय अध्यापक हैं, अगर 3 विद्यालय में हैं और प्रधान शिक्षकों की वहां नियुक्ति नहीं हुई है तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे सीनियर जो हैं वो नियोजित शिक्षक हैं। सीनियरिटी की बात अभी हो रही है, समझ गए? सीनियरिटी की बात हो रही है अभी। तो सबसे सीनियर कौन है? तो नियोजित शिक्षक हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट, हम लोग जो वीडियो बनाते थे तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते थे कि आपका जो बात है वो बिल्कुल गलत है। नियोजित शिक्षक को किसी भी कीमत पर सीनियरिटी नहीं मिलेगी। नियोजित शिक्षक रजिस्टर के कॉलम के लास्ट पायदान पे होंगे और बाकी सारे ऊपर होंगे। ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को दोस्तों ये पता भी नहीं था कि नियोजित शिक्षक क्या चीज़ है। और यही बात को लेकर के आखिर सारे लोग सब दे दिया परीक्षा, सभी लोग दे दिया, टेबल कुर्सी सब पास कर गया, है ना। तो जो 70,000 जो बचे हुए थे, क्या इनसे कम योग्य बचे हुए थे जो लोगों ने परीक्षा नहीं दिया? इनसे कम योग्य थोड़ी थे जो परीक्षा नहीं दिया। इनके पढ़ाए, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के घर में, इनके मार्गदर्शन में फिर बीपीएससी शिक्षक हो जा रहे हैं, बीपीएससी कंप्लीट कर जा रहे हैं और सक्षमता नहीं पास करते, नहीं करते पास। लेकिन नियमावली के बारे में जो नियोजित शिक्षक बचे वो नियमावली के बारे में बाखूबी जान रहे थे कि मेरा नियमावली क्या है। और नियमावली किसी भी सिस्टम का, किसी भी नियोजन इकाई का, किसी भी नौकरी के लिए जो नियमावली होता है वो उसका रामायण होता है, वो उसका संविधान होता है और उसमें सारा कुछ लिखा हुआ था। तो जो लोग नियमावली का अध्ययन बढ़िया से किया वो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए। जो लोग नियमावली नहीं पढ़ करके दूसरे के कहे के पीछे भागे वो लोगों ने सक्षमता परीक्षा दिया और परिणाम सबके सामने है। और अब अपने आप को ये लोग ठगे ठगे महसूस कर रहे होंगे, बिल्कुल साफ है कि ठगे ठगे महसूस कर रहे होंगे। आगे क्या होगा ये बाद में चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल अब तो सब कुछ हो ही गया, अब होने का क्या है। और एनपीएस का जो लाभ भी है वो अगस्त से नियोजित शिक्षकों को मिलेगा भी। तो देख लिया आप लोगों ने कि सीनियरिटी जो है, आपको मैं बता देता हूं कि अगर प्रधान शिक्षक रहेंगे, जहां प्रधान शिक्षक, उसके बाद दूसरे कॉलम में नियोजित शिक्षक, तीसरे कॉलम में फिर नियोजित शिक्षक है तो फिर नियोजित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक। ठीक है, ऐसे रहेंगे। जहां भी प्रधान शिक्षक नहीं है तो पहले नियोजित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक, यही रहेंगे। ये ही नियम जो है 1 to 5 में लागू होगा, यही नियम 6 to 8 में लागू होगा, वही नियम 9-10 में लागू होगा। उसके बाद कहता है कि 8 वर्ष का अनुभव इनके पास होना चाहिए। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी के पास 8 वर्ष का अनुभव है, शैक्षणिक अनुभव है। तो जिनके पास भी 8 वर्ष का अनुभव है या फिर 9-10 में जिनके पास 4 वर्ष का अनुभव है उनको ये लाभ मिलेगा। लेकिन 4 वर्ष का जिनके पास अनुभव है और उन्हीं के सामने अगर कोई नियोजित शिक्षक 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक लिए हुए हैं तो वो सीनियर होंगे, न कि 4 साल के शैक्षणिक कार्य का अनुभव लिए हुए व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों, ये आपको तो पता चल गया आपकी सीनियरिटी के बारे में। कारण कि जो भी चीज़ मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल ठोक बजा करके कहता हूँ और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। और फिर मैं आप लोगों को डंके की चोट पर ही कह रहा हूँ कि आप लोगों को, यानी कि नियोजित शिक्षकों को एनपीएस का लाभ मिलेगा। फिर दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो के माध्यम से
कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति विशिष्ट शिक्षक वालों से पहले, जी हाँ, विशिष्ट शिक्षक वालों से पहले नियोजित शिक्षकों का होगा। और दिसंबर में, मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिसंबर में हर हाल में स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ गए? कोई दो राय नहीं है। ज़्यादातर हो गया, भी लिस्टेड भी हो गया, हम लोग के यहाँ तो लिस्टेड भी हो गया है, सारा कुछ हो गया, काम भी 80% काम हो भी गया है स्नातक ग्रेड प्रोन्नति का। उसमें सिर्फ नियोजित शिक्षक का ही है। समझ गए? इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन है, इस सब काम को देखिए सीरियसली और इसका लाभ उठाइए। और कोई भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं अगर, तो कोई ये कुछ कहता है कि ये होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी एक लेटर आया है कि नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस वीडियो में मैं संक्षिप्त बता दे रहा हूँ, इसके बाद मैं शेष बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण के बारे में भी। कारण कि एक ही साथ अगर पूरे दोनों वीडियो का अगर जोड़ दिया जाए तो ये नीरस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका बाद जो वीडियो रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नियोजित शिक्षक भाई बहन को ये डराए कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने का ही चीज़ है, ये है, इसलिए वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए किसी बात से लेकर के डरिएगा नहीं। जब जो सच है तो किसी आँच से डरने की क्या ज़रूरत है। जो सच है, जो सच है, गलत है तो गलत है ना, चाहे जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई नियोजित शिक्षक हैं और कोई ये कहता है कि आपको लॉस होगा, ये होगा, वो होगा, तो बहुत ज़्यादा कहीं कोई लॉस नहीं होगा। और फजीहत से बचना चाहते हैं अगर आप, है ना, फजीहत से बचना चाहते हैं और आराम से जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं, तो नियोजित शिक्षक बन गए रहने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि किसी के कहने से, किसी के बहकाने से, किसी के गुमराह करने से उनके फेरे में मत पड़िएगा, उनके कहने में मत पड़िएगा। आपको अगर लगता है दिल से कि जो वर्तमान जो सिस्टम है उस सिस्टम में नियोजित शिक्षक बने रहना ज़्यादा बेहतर है, तो मैं तो अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, और जो वर्तमान में स्थिति है और आज जितना बेहतर आपका नियमावली है, तो नियोजित शिक्षक जो है ना वो सबसे बेस्ट है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि हमको एनपीएस अभी कट रहा है, ये होगा वो होगा, तो आप हड़बड़ाहट में जाइए, लेकिन ये एनपीएस जो है ना अगस्त में नियोजित शिक्षकों का आ रहा है। इसके पहले अगर आप चले जाइएगा तो चले जाइए, लेकिन एनपीएस के लिए अगर जा रहे हैं तो मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, डेट नहीं दे रहा है कि अगस्त में होगा। मैं ही अकेले पूरे बिहार में, मैं अकेला शख्स हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि एनपीएस का लाभ जो है आपको अगस्त में मिलेगा। जी हाँ, एकदम जान लीजिए कि आपको अगस्त में मिलना एकदम बिल्कुल तय है। इसलिए आप वेट करिए। और मैं जितना भी बातें मैंने कहा है, एक बात भी अगर जो गलत हुआ होगा नियोजित शिक्षकों के बारे में, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ ना वो इसको ठोक ठिठा के कहता हूँ मैं, और डंके की चोट पर मैं कहता हूँ। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको किसी बात से हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियोजित शिक्षक बनने का मूड बनाए हैं कि बने रहना है, तो आपको कहीं से कोई लॉस दूर दूर तक नजर नहीं आता है, नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं राजकर्मी बन जाते, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले कहा कि जो 70,000 के आसपास जो शिक्षक हैं राजकर्मी बन जाएं, तो अगर राजकर्मी बनना है तो एक चीज़ राजकर्मी में फ़ायदा होगा कि आप जहाँ पाइएगा वहाँ ट्रांसफ़र आपका होगा। और नियोजित शिक्षकों में क्या होगा कि नियोजित शिक्षकों में भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इनको थोड़ा सा वेट करना होगा ट्रांसफ़र के लिए। इनको थोड़ा सा नियोजित शिक्षकों को थोड़ा सा वेट करना होगा, लेकिन पहले विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र की जो सूची है वो जारी हो गई है और वो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, ट्रांसफ़र हो भी जाएगा उनका। और नियोजित शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इन सारे ट्रांसफ़रों के बाद होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा आपको 2-3 महीना वेट करना होगा, लेकिन 2-3 महीना अगर जो वेट करिएगा ना तो बहुत मज़ा है इसमें। और हड़बड़ा के अगर जो जाइएगा तो जा भी सकते हैं, ज़्यादा नफ़ा नुकसान तो उसमें है नहीं। ऐसा नहीं है कि विशिष्ट शिक्षक बन जाइएगा तो बहुत ज़्यादा कुछ लॉस हो जाएगा, सही बात नहीं, लॉस तो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन नियोजित शिक्षक बन के भी रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आप उचित समझे आप करिएगा। लेकिन सीनियरिटी का जहाँ तक बात है तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से सीनियर हैं। धन्यवाद।